तो उनके कही हुई बातों को जब हम देखते हैं, So when we listen what they are saying, उन लोग के मन में ऐसा मन है कि हमारे पास विश्वास है, लेकिन विश्वास को बढ़ने की जरूरत है। so they think that they have faith, but their faith has to increase. इसलिए वो प्रभु से आके ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को आप बढ़ा दीजिए। That's why they come to the Lord and say, "You please increase our faith." लेकिन जब प्रभु देखते हैं उनको, But when Lord see them, प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के इतना विश्वास भी होता तो वहां पे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। so the Lord said, "If you have a faith as a mustard seed, then there will be a great work." तो जब प्रभु देखते हैं उनके पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है, So when Lord see that they don't have a faith like a mustard seed also, लेकिन जब चेले देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि विश्वास है, लेकिन बस थोड़ा और बढ़ने की जरूरत है। but the disciple they see themselves that they have a faith, but their faith has to increase. सच में जब हम ये अलग मन की दुनिया देखते हैं, So really, when we see the different kind of heart of world, तो चेलों के पास किस प्रकार का मन होगा? so what kind of heart that disciple might have? सच में प्रभु के द्वारा वो मान्यता पाना चाहते हैं। So they want to be acknowledged by the God, मेरे पास विश्वास है, or that I have a faith, लेकिन बढ़ने की जरूरत है। but it has to be increased. इसलिए यीशु आप मदद कीजिए ताकि ये विश्वास बढ़ जाए। That's why God, you help with that faith can increase. लेकिन जब प्रभु के मन को हम देखते हैं, But when we see the heart of God, प्रभु पूरी रीति से उनका जो मन है वो मन को पूरी रीति से खाली कर देना चाहता है। God want to empty their heart. उन लोग का मन पूरा खाली कर देना चाहता है, जिस मन में ऐसा मन है कि मेरा विश्वास को बढ़ने का जरूरत है। God want to empty all of their heart that has that their faith has to increase. प्रभु उनको कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने की इतना भी विश्वास होता तो। So God is saying that if you have a faith like a mustard seed, तो दूसरी तरफ से प्रभु बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है। on the other hand, God wants to say that you don't have a faith like a mustard seed also. तो तुम सोचते हो कि तुम्हारे विश्वास को बढ़ने की जरूरत है, You think that your faith has to increase, लेकिन तुम्हारे पास राई के दाने की इतना भी विश्वास होता तो वहां पे बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। but if you have a faith as a mustard seed, then there will be a great work. प्रभु जब देखते हैं उनके पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है, But when God see they don't have a faith like a mustard seed, लेकिन वो जब देखते हैं, चेले जब अपने आप को देखते हैं, हाँ मेरे पास विश्वास है, विश्वास की कोई कमी नहीं है। but when the disciples see themselves, they think that they have a faith. There is no lacking of faith. खाली उनके विश्वास को बढ़ने की जरूरत है। They just need their faith to be increased. अगर यीशु ने थोड़ा मदद करके उनके विश्वास को बढ़ा दिया तो काफी है। If Jesus help them and increase their faith, that is enough. तो यीशु हमारी मदद कर दीजिए ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। So Jesus, you help us so that our faith can be increased. लेकिन प्रभु उनको बोल रहे नहीं, तुम्हारे पास अगर राई के दाने की इतना भी विश्वास होता तो शैतूत के पेट से तुम कहते जाके उखड़ के तुम समुद्र में लग जा तो वो तुम्हारी मान लेता। But Jesus is saying, if you have a faith like as a mustard seed, you can say to the mulberry tree, plucked up by the roots and planted in the sea, it will be obey you. सच में ये दोनों में अगर हम देखते हैं बहुत डिफरेंस है ना। So if we see about all these, like it has a great difference, right? चेलों को ऐसा लगता है कि उनके पास उनके विश्वास के बढ़ने की जरूरत है। So disciples think that their faith has to increase. लेकिन प्रभु देखते हैं कि उनके पास राई के दाने की इतना विश्वास होने की जरूरत है। But Lord said that if you have a faith like a mustard seed. सच में ये जो फर्क जो होता है, So the difference. तो चेले कैसे सोचते होंगे? So how the disciple might have think? प्रभु आपको क्या लगता है मेरे पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है क्या? Oh Lord, what do you think? We don't have a faith as a mustard seed also? प्रभु मुझे लगता है इतना आपने मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है। God, I think you don't have to misunderstand us this much. इतना मुझे गलत मत समझिए। You don't misunderstand us this much. ऐसा तो कम से कम मत बोलिए कि राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है। At least don't say that we don't have a faith as a mustard seed. मेरे पास विश्वास है, बस बढ़ने की जरूरत है। We have a faith, but it just need to be increased. लेकिन सच में क्या वो चेलों के मन में प्रभु की कही हुई बात क्या जगह पा पाएगी क्या? So can that the disciple can they establish the word of God, the word of the Jesus in their heart? Whatever Jesus said to them. क्या यीशु ने जो भी बोला है वो बात उनके मन में जगह पाएगा क्या? Whatever Jesus said to them, can that word establish in their heart? क्या चेले ऐसा देख पाएंगे क्या? हाँ सच में मेरे पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है। Can the disciples see themselves that they don't have a faith as a mustard seed also? सच में अगर मेरे पास राई के दाने की इतना भी विश्वास होता तो कितना अच्छा होता है। So if I have a faith as a mustard seed, how great it would be.
ऐसा करके क्या चेले सोच पाएंगे क्या? Can the disciple think in this way? सच में जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, Really, when we live a spiritual life, हम लोग हमेशा हमारे हमारे पास जो मन है, हमारे पास जो दुनिया है, उसके नशे में हम जीते हैं। so we are always living with our own thinking and what heart we have. मेरे पास विश्वास है, We have a faith. मेरे पास इस प्रकार का मन है, Such kind of heart I have, मैं ऐसा आत्मिक जीवन जीता हूँ। and such kind of spiritual life I live. तो हम ऐसे चीजों में हमारे मन में हम पक्का होके जीते हैं। So we we live like such things as sharing in our heart. लेकिन जब प्रभु हमको देखते हैं, But when God see us, प्रभु हमारे मन में कुछ मन को प्लांट करना चाहते हैं। God wants to plant something in our heart. लेकिन कैसे हमारे मन में प्रभु जो मन बोना चाहते हैं वो हमारे मन तक कैसे पहुंचेगा? What heart God wants to like plant in us, how it will come to us. सच में वो बात बहुत जरूरी है। That is really important. तो इस बार नॉर्थ ईस्ट में हमने रिट्रीट किया। So this time we did retreat in Northeast. पास्टर किम और कोरिया से गेस्ट स्पीकर आए थे। So Pastor Kim and guest speaker from Korea came. शुरू में जब हम ये करने जा रहे थे, जब हम ये रिट्रीट के बारे में जब हमने शुरू में सोचा था, In the beginning when we were thinking for this retreat, तो मैंने सिर्फ इतना सोचा कि हमारे पास्टर सामुनिम लोग और डिकन लोग हम इकट्ठा होंगे। so at the beginning we were just thinking that our Pastor Samunim and Deacon we will gather, क्योंकि पास्टर किम लंबे समय नॉर्थ ईस्ट नहीं आए पिछले रिट्रीट के बाद। because after long, like it's been long that Pastor Kim did not come to the Northeast. तो मैं सच में पास्टर को बुलाना चाहता था। So I really wanted to call Pastor Kim. अगर पास्टर आके हम लोग से सबसे फेलोशिप करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा मैंने सोचा। So I thought that if Pastor Kim come and have fellowship with everyone, it would be good. तो मैं एक प्लान बनाना चाहता था। So I wanted to make a plan. हमारे पास्टर लोग और हमारे डिकन लोग सब इकट्ठे हो गए। So like all our pastors and deacon gathering, और जो सुसमाचार का काम करने वाले लोग हैं उन सब इकट्ठे हो गए। and gathering those who are working for the gospel. तो पास्टर के साथ फेलोशिप का समय मैं रखना चाहता था। So I wanted to have a time for fellowship. तो मैंने पास्टर को फोन किया। So I talked to Pastor. और पास्टर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ऐसा करने से कैसा होगा? So I asked the pastor like if we do such kind of things in Northeast, how would it be? तो पास्टर ने कहा ठीक है, मैं कोरिया जा रहा हूँ, मैं आने के बाद आ जाऊंगा, तुम करो। So Pastor said, okay, I will go Korea. After that, like I will come, you do. तो फिर हमने अरेंजमेंट किया, So we did arrangement. डेट भी फाइनल किया। We fixed the date. लेकिन मैंने सब कुछ करने के बाद मैंने पास्टर को काकाओटक में मैसेज भेजा, ऐसा ऐसा कर रहे हैं बोल के। So after doing everything, I text to Pastor in Kakautak. उसके बाद पास्टर ने मैसेज भेजा, कोरिया से गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, तो गेस्ट स्पीकर को मैं लेके आऊंगा, तुम डेट पोस्टपोन करो। So Pastor said, from Korea, I will bring guest speaker, so you postpone the date. तो फिर से हमने डेट पोस्टपोन किया। So we postponed the date. तो जब भी मैंने पास्टर से बात किया, So when I talked with Pastor, पास्टर ने हमेशा भाई बहनों के बारे में पूछा। so Pastor always talked about the brothers and sisters. भाई बहन कैसा वचन सुनेंगे, How the brothers and sisters will listen to the word of किस God. प्रकार से तुम अरेंजमेंट करोगे। Like how you will prepare. तो एक बार नहीं, 2-3 बार पास्टर ने ऐसा बोला। So not only once, but 2-3 times he asked. हालांकि मेरे मन में ऐसा है कि हम पास्टर सामुनिम और लीडर लोगों को लेके मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। Though in my heart I want Pastor Samunim and leaders with them only we want to do the program. लेकिन जब मैं परमेश्वर के सेवक के मन को देखता हूँ, वो मन पूरा अलग है। But when I see the heart of the servant of God, their hearts are totally different. उनके मन में कुछ अलग बात है। They have different heart. तो ऐसे समय में सच में मेरे मन को नीचे रखना, At this time, keeping my heart down और परमेश्वर के सेवक के मन को रख के आगे जाना, and keeping the heart of the servant of God and going ahead. ये चीज जो है मुझे परमेश्वर ने कलीसिया में सिखाया। That things church has taught me. तो मैं ये ऐसा करके जब हमने फिर से आगे रिट्रीट पोस्टपोन किया, So when we postponed the retreat, तो इस बार बाहर से भी कुछ नए पास्टर लोग आ सके। so like this time from the outside also some pastor could come, और हमारे भाई बहन सब इकट्ठे हो सके, and our brothers sisters also could gather, और हम बहुत सुंदर रीति से इस बार रिट्रीट को कर सके। and we could have a very beautiful retreat this time. और भाई बहन बहुत खुश थे, And brothers sisters were really happy. और बहुत भाई बहनों ने रिट्रीट के बाद मुझे फोन किया इंडिविजुअली, और उन्होंने सच में बहुत धन्यवादित मन एक्सप्रेस किया। So many brothers and sisters after the retreat they called me individually and they expressed their thankful heart. इस बार रिट्रीट में वचन सुन के मेरे पास इस प्रकार का मन है। So this time listening to the word of God in the retreat, I have such kind of heart. पहले दिन मैंने ये वचन सुना था, वो वचन अभी कैसे मेरे मन में काम कर रहा है। First day, what word of God I heard, how that word is working now in my heart. सच में अगर मैं
परमेश्वर के सेवक के साथ अगर कंटिन्यू बातचीत नहीं करूं तो if I don't talk with the servant of God continuously, सच में परमेश्वर का मन और कलीसिया का मन क्या है उसका ज्ञान मेरे पास नहीं रहेगा। I'll not get the knowledge of what is the heart of the servant of God and the church. और मैं सिर्फ अपने मन के ही नशे में रह करके मैं अपने जीवन को जी सकता हूँ। I will always be drunk in my own thoughts and I will live my life. जैसे ये चेले लोग अपने मन के नशे में हैं, Just like how the disciple is drunk in their own thoughts, हमारे विश्वास को बढ़ा or increase our faith. और हमेशा हम ऐसे जो हमारे पास मन होता है, हम जिस चीज को विश्वास सोचते हैं वो चीज का नशा बहुत ज्यादा होता है। So what we hold ourselves, what we think that at this faith we have a lot of like what to say, deep in that. तो लेकिन हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, But when we go before God, जब हम चर्च के सामने जाते हैं, when we go before the church, जब हम परमेश्वर के दास के आगे जाते हैं, when we go before the servant of God, सच में हमारा मन कुछ भी नहीं है ऐसा हो जाता है। if like our heart is nothing, हमारा मन सच में वेग दिखाई देना शुरू होता we है। can see our heart as a vague. हमारा मन ऐसा दिखाई देना शुरू करता है कि वो मेरा मन असलियत में मन था या फिर वो कोई वाफ था। So we can see our heart, like was that our heart or just like a vapor? मेरा मन था या धुआं था जस्ट। It's just like a smoke, like it went out. वो धुएं की तरह अचानक लुप्त हो जाता है। Like it's like a vapor, it just disappeared. लेकिन कई बार मन ही मन में लड़ाई करते रहता है। But inside, like a heart, like we fight. तो प्रभु जब ये चेलों को इस बारे में बात कर रहे हैं, So when the Lord was talking to the disciple about this, तो प्रभु ने एक दृष्टांत दिया एक दास के कर्तव्य को लेके। so Jesus gave an example, a parable, तो taking ये a servant. तो ये चेलों ने जब प्रभु से कहा विश्वास को बढ़ा, So when the disciples said to Jesus, increase our faith, और प्रभु ने कहा तुम्हारे पास राई के दाने के ऐसा विश्वास होना चाहिए, and Jesus said, if you have a faith, you should have a faith like a mustard seed. तो उस बात को समझाने के लिए To explain that, प्रभु ने एक दृष्टांत दिया जिसको दास का कर्तव्य बोल के बोला गया है। so gave a parable like the duty of the servant. तो अगर हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो If you read that parable, यहाँ पे दास और स्वामी के बारे में लिखा हुआ है। it's talking about the servant and the master. अगर हम इस बात को थोड़ा पढ़ेंगे तो If you read लूका उसका 17 अध्याय का 7 वचन, Luke chapter 17 verse 7, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। and which of you having a servant plowing or tending sheep will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। But will he not rather say to him, prepare something for my supper and gird yourself and serve me till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? Does he thank that servant because he did the things that which were commanded him? I think not. तो यहाँ पे सवाल है हमारे विश्वास को बढ़ा बोल के, So it says, if there's a question, increase our faith. और दूसरी बात प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास राई के दाने के इतना विश्वास होता, तो इसके बारे में प्रभु बात कर And रहे on the हैं। other side, Jesus is talking about if you have a faith as a mustard seed. यहाँ पे ये बात को एक्सप्लेन करते समय प्रभु एक दास और मालिक के मन के बारे में बता रहे हैं। So to explain that, Jesus is using a parable of a servant and a master. तो उसमें से हमको प्रभु ने क्या बोला, तुम मालिक की जगह में बैठो So he said, you be the place of a master, और तुम्हारा कोई दास है उसके बारे में तुम सोचो। and you think of a servant you have. तुम मालिक हो You are a master, और तुम्हारे पास नौकर है, and you have a servant. वो भेड़ें चराने का काम करता है They went for tending the sheep. और वो दिन भर धूप सहता है And- और भेड़ें चराने का काम करता है। All day they are like in the sun and tending sheep. तो और शाम को वो दास जो है वापस आता है। And in the evening, that servant come back. तो From जब the शाम field. को वो जब दास आता है, And in the evening, when that servant come back from the field, क्या तुम उस दास के लिए टेबल सजा के रखते हो? so do you prepare a table for that servant? ओ मेरे दास तुम अभी आ गए, Oh, my servant, you came back. और दिन भर तुमने भेड़ बकरियों को चराने का काम अच्छे से किया, All day you have worked a lot. तो अभी मैंने तुम्हारे लिए टेबल सजाया है, Now I have prepared a table for you. मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाया है।
I've cooked food for you. पेट भर के खाना खा लो You eat enoughly और ये सजाए हुए टेबल में आनंद करो। and you enjoy this table. तो क्या तुम अपने नौकर की सेवा ऐसे करते हो क्या? So will you serve your servant in this way? क्या तुम ऐसे करोगे अपने नौकर के साथ? Will you serve your servant in this way? यहाँ पे क्या बात चल रही है? So what is talking here? विश्वास को सीखने के बारे में बात कर रहे हैं। It's talking about learning faith. यहाँ पे विश्वास को बढ़ाने की बात चल रही है। Here it's talking about increasing our faith. और यहाँ पे बात चल रही है राई के दाने की इतना विश्वास होने के बारे में। And here it's talking about having a faith as a mustard seed. लेकिन प्रभु क्या दृष्टांत को दे रहे हैं? But what God is giving, what Jesus is giving the parable. प्रभु आपको मालिक की जगह में बिठा रहे हैं। God is making you to sit in a position of a master. और अपने नौकर के साथ आपके मन के व्यवहार को सिखा रहे हैं। And you're teaching you the manner of how you treat the servant. आप अपने नौकर के साथ कैसा व्यवहार करोगे? How you will treat your servant. जब आपका नौकर जब दिन भर खेत में जाता है, जंगल में जाता है, भेड़ बकरी चरा के जब वापस आता है। When your servant work whole days in the field and tending sheep, and when he come back, क्या आप उसके लिए खाना बना के टेबल सजा के रखते हो? will you prepare for him a table with food? और उसको आप खाना सर्व करते हो? And will you serve him? और आप खड़े रह के उसकी सेवा करते हो? Do you stand and you serve him? या फिर आप उस नौकर को बोलते हो जल्दी से मेरा टेबल लगा? Or you will say to that servant quickly prepare my food. ए तू आ गया खेत में से? Or you have come back from the field. भेड़ बकरी अच्छे से चरा लिया? You have tended the sheep nicely. ठीक है उनको साइड पे रख के पहले आके मेरे लिए टेबल लगा। Okay, you did keep it aside and quickly prepare my table. और टेबल में खाना लगा दे। Prepare the food for me. फिर तुम अच्छे से खाना खाओगे। You will eat first nicely. उसके बाद तुम अपने नौकर से कहोगे कि ठीक है अभी तू अपना खाना खा ले। After that you will tell your servant that okay, you can have your food now. तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु बता रहे हैं। So here Jesus is saying in this way. तो क्या वो दास के बारे में वो मालिक ऐसा सोचेगा क्या कि ये दास ने कोई अच्छा काम किया या ये दास ने कोई महान काम किया? So will the master think that this servant has done great work, he has done something great? क्या मालिक उसका एहसान मान लेगा क्या? Will the master be thankful to the servant? मैं तुम्हारे प्रति बहुत धन्यवादित हूँ मेरे दास। Will the master say, I'm really thankful to you, the servant. तुम मेरे दास हो और तुमने जाकर के दिन भर भेड़ बकरियां चराई। You are my servant and you went all day out and you have tended my sheep. अभी मैं तुम्हारे लिए टेबल लगा रहा हूँ। Now I'm preparing table for you. अभी तक तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ। Till now you have served me, now I'll serve you. तुम क्या ऐसे मालिक होगे क्या? तुम अपने दास के साथ ऐसा व्यवहार करोगे क्या? ऐसा प्रभु पूछ रहे हैं। So God is asking that will you be such a master that who is serving the servant in this way? तो ये मालिक का साइड हो गया। So this is the side of a master. अभी हम दास का साइड देखते हैं। Let's see the side of a servant. तो उदाहरण के लिए अगर आप दास हो तो For example, you are a servant. आपको आपके मालिक ने भेजा है जंगल में भेड़ बकरियों को चराने के लिए। And your master has sent you out to tend the sheep. और आप गए और अपने दिन भर अपने भेड़ बकरियों को चराया। You went out and you have tended the sheep. और उसके बाद जब भेड़ बकरियों को चराया, and after tending the sheep, आप शाम को भेड़ बकरी लेके थके हारे आ रहे हो, and you are all tired and you're coming back. दिन भर आपने बहुत पसीना बहाया है। You have worked a lot. क्या आपके मन में ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा क्या जब मैं घर में जाऊंगा? So will you have an expectation that when you go back home, तो मेरे मालिक मेरे लिए टेबल सजाएंगे? that master will prepare a table for me? क्या आपके पास ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा? Will you have such kind of expectations? आप ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। You will not expect such things. जब आपका मालिक आपको बोलेगा ए जल्दी से टेबल लगा, क्या आपको गुस्सा आएगा? When the master will say that, hey, you prepare my table, will you get angry? क्या आपको अपने मालिक के ऊपर गुस्सा आएगा? Will you get angry on your master? नहीं, आप अपने मालिक के गुस्सा नहीं कर सकते You ना? cannot get angry on master, right? क्यों आप मालिक पे गुस्सा नहीं करते हैं? Why you cannot get angry on master? क्योंकि आपके मन में दो चीजें क्लियर है। Because two things is very clear in your heart. पहली चीज तो आप मालिक नहीं हो, आप दास हो। The first thing is that you are not master, you are a servant. और दास का एक कर्तव्य होता है। So a servant has a duty. तो दास का कर्तव्य क्या है? What is the duty of a servant? जो भी मालिक ने उसे करने के लिए बोला है वो निरंतर करते जाता है। So whatever the master said, they do that. तो ये दास का कर्तव्य क्या है? What is the duty of a servant? जब मालिक का कहा हुआ बात करने के बाद भी उसका मन का पोजीशन दास की जगह पे रहता है। So after what he did being commanded by the master, his heart remained as a servant on it. इसलिए जब दोबारा मालिक बोलता है, So when the master say again, for example, वो गया भेड़ बकरियों को चराने के he लिए। went out to tend the sheep. तो जब वो भेड़ बकरी को चराने के लिए गया, क्यों गया? Why he went out to tend sheep?
मालिक ने बोला, ए तू जा और मेरी भेड़ बकरियों को चरा। Because master said to do that. अगर मालिक ने नहीं बोला होता, वो मालिक की भेड़ बकरियां क्यों चराएगा? If master would not have said it, why he would go out? तो जब प्रभु ने पतरस को भेजा, When Jesus sent to Peter, तो क्या बोल के भेजा? what he said, मेरी भेड़ों को चरा, you tend my sheep, मेरे मेमनों को रखवाली कर। you take care of my sheep. जब हम प्रभु के मन को देखते हैं पतरस को बोलते समय, When we see the heart of Jesus, when he said to Peter, सब चीजें प्रभु की है। everything belonged to Jesus. भेड़े प्रभु के हैं, Sheep belong to Jesus. मेमने प्रभु के हैं, Lamb belong to Jesus. सब कुछ प्रभु का है। Everything belongs to Jesus. सिर्फ प्रभु ने अपना मन उस दास को दिया है, तू जाके जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। Only that, like the Lord has said to the servant, you go and do that. सही है ना? Right? वो भेड़े और वो जो मेमने हैं वो पतरस के नहीं हैं, So these sheep and lamb does not belong to Peter. वो प्रभु के हैं। It belongs to Lord. तो अगर दास के मन में अगर ये मन क्लियर है कि मैं दास हूँ, When the servant has a clear heart that I am a servant, तो मालिक का मन उसके मन में बह के आए बिना नहीं रह सकता। it cannot help but the heart of a master will flow in his heart. और मालिक के मन से वो मालिक की भेड़ों को और उसके मेमनों को चराए बिना, रखवाली किए बिना नहीं रह सकता। And with the heart of a master, he cannot help but to tend the sheep and lamb. और जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, उसके मेमनों की रखवाली कर रहा है, फिर भी वो भेड़ बकरी या मेमने उसके नहीं बन जाएंगे। When he's tending the sheep and taking care of the lamb, after taking care of that also, that lamb and sheep will not belong to him. तो यहाँ पे सिखा रहा है एक दास का मेंटेनिंग मन के बारे में। So here it's teaching about the heart, the maintaining of the heart of the servant. अगर दास का मन मेंटेन है exactly, If the heart of the servant is maintained properly, उनके पास विश्वास आए बिना नहीं रह सकता। it cannot help but they will have faith. तो विश्वास कैसे आता है? How faith comes? सुनने से आता है। By listening. क्यों हम सुन नहीं सकते हैं? Why we cannot listen? क्योंकि हमने सुनने का पोजीशन खो दिया। Because we have lost the position of listening. तो प्रभु हमको उसी पोजीशन में रखना चाहता है जहां हम निरंतर सुन सकें। So God wants to keep us in that positions where we can listen continually. लेकिन अगर हम सुन के एक आध बार कुछ काम करते हैं तो But when we listen and when we did something once or twice, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है? what problem we have? हम सुनने का पोजीशन खो देते हैं। We lost the position of listening. फिर उसके बाद हम विश्वास से जिंदगी नहीं जी सकते। So after that, we cannot live by faith. हम विश्वास सीख नहीं सकते। We cannot learn faith. हमारे पास झगड़ा करने का मन आता We है। will have a heart to argue. हमारा मन अगेंस्ट में जाने का मन आता We है। have the heart to go against. हाँ, मैंने सुन के ही तो भेड़ बकरी चराया था Oh, ना। we have like I listened and I tend the sheep, right? मैंने भेड़ बकरी चराने क्यों गया? Why I went out to tend मैंने sheep? खेत में क्यों काम किया? Why I work in the field? मालिक ने मुझे बोला जाके भेड़ बकरी चरा, इसलिए तो मैं गया था ना। Because master has said to me to tend the sheep and go in the field. फिर अभी जब मालिक बोल रहा है टेबल लगाने को, क्यों नहीं सुन रहा है? Now, when the master said to serve the table, why he's not doing? क्योंकि उसने दास का अगर पोजीशन खो दिया तो, If he has lost the position of a servant, अगर दास का मन में अगर वो जगह खो देता है तो if he has lost that in his heart that the position of a servant, मालिक का और बात नहीं सुन सकता। he cannot listen to the voice of a master anymore. उस समय से हम परमेश्वर का वचन सुन नहीं सकते हैं। From then on, we cannot listen to the word of God anymore. तब से परमेश्वर का मन हमारे मन में बह के नहीं आता। The heart of God cannot flow in us anymore. तो दास का जीवन कहाँ है? So where is the life of a servant? मालिक का दया पाके जीने का उसका जगह है। So to receive the grace and mercy from the servant. मालिक की भेड़ बकरियों को चराना, ये भी मालिक के द्वारा दिया गया अनुग्रह है। So tending the sheep of a master, that is also grace that he has received और from the मेरे master. जैसे निकम्मे दास को मालिक ने भेड़ बकरियां सौंपी है। A servant, an unprofitable servant like me, master has submitted his word. जब पतरस ने कलीसिया की अगुवाई की, When Peter guided the church, पतरस के पास किस प्रकार का मन होगा? what kind of heart that Peter would have? मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने प्रभु को श्राप दिया है। I'm a person who have cursed the Lord. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने प्रभु का इनकार किया है। I'm a person who have denied the Lord. मेरे जैसे व्यक्ति को प्रभु ने कलीसिया दिया है। A person like me, Lord has given the church. मेरे जैसे व्यक्ति को प्रभु ने भाई बहन दिए हैं। A person like me, Lord has given us a brothers and sisters. तो जब पतरस अपने जैसे भाई बहनों को देखता होगा तो When Peter sees brothers and sisters like him, पतरस के पास किस प्रकार का मन आता होगा? what kind of heart Peter would have? हाँ ब्रदर, हाँ अभी भी तुम मेरे जितने निकम्मे नहीं हो। Brother, you are not that unprofitable like me. मैं तुमसे भी ज्यादा निकम्मा हूँ। I'm more like worse than you. पतरस का मन हमेशा ऐसी जगह में रह सकता है। Peter's heart would always be in that level. अगर सच में ये मन का दुनिया अगर वो जगह में अगर स्थिर रह जाए तो If the world of heart becomes Remain in that that position, तो निरंतर परमेश्वर का मन बह सकता है। continuously the heart of God will flow.
तो जब हम ये दास के बारे में सोचते हैं, So when we think of this servant, तो मैंने बहुत सोचा इस दास के बारे I में। have thought a lot of this servant. जब इस दास के मालिक ने दास को बोला, When the master of the servant told to him, हे तुम मेरे लिए टेबल लगाओ, hey, you prepare a table for me, तो क्या ये दास को गुस्सा आ सकता है क्या? will this master get angry? नो, सर्वेंट। A servant get angry? क्या ये दास को गुस्सा आ सकता है क्या? Will this servant get angry? मैं दिन भर भेड़ बकरी चरा के आया हूँ ना, Whole day I have tended sheep, right? तुम्हारा ही काम करके आया हूँ I ना, have just worked for you, right? क्यों तुम अभी टेबल लगाने के लिए बोल रहे हो? Now why you are saying me now to prepare a table for तुम you? खुद अपना टेबल लगा के खा नहीं सकते हो क्या? Can't you just prepare a table for you and eat by yourself? इतना क्या तुमने मेरे ऊपर अत्याचार करने की जरूरत है Why क्या? you have to do so much injustice like to me? क्या एक दास के पास इस प्रकार का मन उभर सकता है क्या? Can a servant have such kind of heart? क्या एक दास के पास ऐसे सोच आ सकते हैं क्या? Can a servant have such kind of thoughts? अगर ऐसा सोच आ रहा है तो फिर वो दास का जगह खो दिया है। If he has such kind of thought, then he has lost the position of a servant. वो भूल गया है कि वो दास है। He forgot that he is a servant. वो भूल गया है कि उसका कोई मालिक है He forgot that he has a master और मालिक का अधिकार है उसके ऊपर। and he has a right on him, or like master has a right on him. वो दास भूल गया है कि मैं दास हूँ। The servant forgot that he is a servant. वो दास का जगह खो दिया है। He has lost the position of a servant. तो यहाँ क्यों प्रभु के चेलों के पास राई के दाने कितना भी विश्वास नहीं है? Why the disciple of the Jesus does not have a faith like a mustard seed? क्यों? Why? क्योंकि उनके पास वो मन का स्तर नहीं है। Because they don't have that position of that heart. वो मन का स्तर वहां पे नहीं है। Because they don't have the positions of their heart. इसके लिए वो उनको हमेशा ऐसा लगता है मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए, लेकिन विश्वास के मामले में लेके बहुत अनकंफर्टेबल हो। That's why they think that their faith has to increase, but they are always uncomfortable of the faith. तो पहला तो उन्होंने खुद ने कितना कोशिश किया होगा अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। At first, they might have tried a lot to increase their faith. लेकिन वो लोग जब अपना विश्वास खुद बढ़ा नहीं सके तो But when they could not increase their faith by themselves, तब प्रभु के पास आए होंगे ना। that time only they might have went to Jesus, right? हम कब प्रार्थना करते हैं? When we pray, कब हम फेलोशिप करते हैं? when we do fellowship, यूजुअली हम फेलोशिप भी नहीं करते हैं usually we don't do fellowship also. क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है, हमारे पास विश्वास है, Because we are fully confident that we have faith. मेरे पास स्पिरिचुअल लाइफ है, We have spiritual life. मेरे आत्मिक जीवन में कोई समस्या नहीं There's है, no any problem in my spiritual life. तो मुझे क्या फेलोशिप करने की जरूरत है? So why we need fellowship? तो इस बार रिट्रीट में This time in retreat. मेरे मन की दशा ऐसी कुछ थी। So like the position or the conditions of my heart, सच में हालांकि गेस्ट स्पीकर आए, though the guest speaker came, लेकिन मैं क्या फेलोशिप करूं, मेरे पास रियली कोई मन का दुनिया नहीं so था। I did not have any heart what fellowship I should have. मैं क्या गेस्ट स्पीकर के साथ मन बांटूं? What heart should I share to the guest speaker? क्या मेरे मन में कोई तकलीफ है? Do I have any difficulty? क्या मेरे मन में कलीसिया के प्रति शिकायत से भरा मन है? Do I have any complaint towards the church? क्या मेरे मन में सुसमाचार के काम को लेकर के तकलीफ भरा मन है? Do I have any difficulties like for the work of the gospel? या मेरा और मेरी पत्नी के बारे में लेकर के मेरा मन कोई मुश्किल में है? Like is my heart difficulties like regarding my wife and me? या मेरे बच्चों को लेके मेरा मन मुश्किल में है? Or like for my children, do I have any difficulty heart? या फिर मेरे साथ में काम करने वाले जो पास्टर सामोनियम है उनको लेके क्या मेरा मन सच में डार्कनेस में है, मुश्किल में है? Or do I have any darkness with our like like pastors and all? तो जब मैं देखता हूँ कहीं भी ऐसे समस्या नहीं दिखता है, So when I see there's nothing problem, क्योंकि सच में मेरे मन में कोई किसी की तरफ तकलीफें नहीं है, because really I don't have any difficulty towards anyone. किसी के प्रति भी नहीं है। I don't have any towards anyone. ना तो मेरा मन परमेश्वर के प्रति शिकायत से भरा है, क्यों आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो ऐसा बोल के। No, I don't have any complaints towards God that why you're not helping me. या फिर मेरे पास ऐसा भी मन नहीं है कि कलीसिया के प्रति क्यों आप मुझे इतना बोझ दे रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा है सुसमाचार का काम, ऐसा बोलने का भी मन नहीं है। And I don't have a heart of like burdensome heart also why they are giving me so much of work. या तो फिर मैं पास्टर के साथ डीपली नजदीक जाके फेलोशिप करूं, पास्टर मेरा पारिवारिक जीवन लेकर के मेरा मन बहुत मुश्किल में है। Or like go to the pastor deeply like having fellowship. My family like problem, it has a lot of problems. तो हमारे पास्टर्स मीटिंग में In our pastors meeting, गेस्ट स्पीकर पास्टर ने क्या शेयरिंग किया? so what the guest speaker he shared, हाँ तुम लोग चर्च में रह के वचन बहुत सीखे हो, you like staying in the church you have learned a lot of word of God. और जो तुम सुने हो वो तुम मुंह से बोल रहे हो, ये बातें मत करो मेरे साथ में। So what you have listened to and you have speak, don't talk about that things to me. तुमने सुना और मुंह से बोला, ये चीजें मेरे को नहीं सुनना है तुम्हारा। You have listened and you have speak. I don't want to listen that. मैं बहुत सुन चुका हूँ ये I बातें। have listened a lot. तुम अपना दिल बोलना चाहते हो तो बोलो। If you want to speak your heart, then you tell. तो सच्ची में मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। Then I don't have anything to say. तो दूसरे पास्टर सामने लोग थोड़ा शायरिंग किए, Then other pastors they were sharing it. लेकिन टाइम खत्म हो गया। Then like there were no more time.
मेरे लिए टाइम नहीं मिला I did not get time क्योंकि मुझे ट्रांसलेट करने के लिए जाना पड़ा। because I have to go for तो translation. मैं गया पास्टर किम के लिए ट्रांसलेट करने के I लिए। went to translate for pastor. तो वो फेलोशिप में पूरा सुन भी नहीं पाया। So I could not listen all that fellowship also. तो गेस्ट स्पीकर ने क्या शेयरिंग किया वो भी मैं सुन नहीं पाया। I could not listen what that guest speaker shared also. लेकिन एक बार जब हम लोग जा रहे थे पास्टर को लेके, मैं जब ड्राइव कर रहा था, So when we were going, like when I was driving for pastor, अचानक पास्टर किम ने बोला तू और तेरी पत्नी गेस्ट स्पीकर के साथ गाड़ी में बैठो so suddenly Pastor Kim said, you and your wife sit with the guest speaker और फेलोशिप करो। and you have fellowship. तो मैं बोला शायद मेरे बारे में किसी ने कंप्लेन कर दिया क्या। So I thought like somebody might have complained about me. तो इसलिए मैंने जस्ट गाड़ी में बैठ के हम लोग ड्राइव कर रहे थे। I just said like in the car and I was driving. तो गेस्ट स्पीकर ने अचानक कहा मैंने तेरे और तेरी पत्नी के बारे में सुना, तो तेरा मन क्या है, तू बांट बोल के बोलने लगे। So suddenly the guest speaker said, I heard about you and your wife, like what is your heart is share. तो मैंने बोला क्या मेरी पत्नी ने कंप्लेन किया होगा। So I thought like did my wife complain? यूजुअली मेरी पत्नी मेरे बारे में कोई शिकायत करती ही नहीं है। So usually my wife does not complain anything about तो मैं me. मेरी पत्नी के बारे में हमेशा कहता हूँ मदर टेरेसा बोल के। So I always tell about my wife that she is a Mother Teresa. उसके पास शिकायत आती नहीं है यूजुअली। She never get complaint. और हम लोग लड़ाई भी करते हैं तो बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है। So if we fight also like regarding small things only with कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। it's not that big argument. और लड़ाई बहुत हो गई बोल के हमने बातचीत करना छोड़ दिया, अभी बातचीत ही नहीं हो रहा है, इस प्रकार का भी नहीं है। So it's not that we have like it is a big fight and we don't talk anymore. It's nothing like that. तो मैंने अपना मन शेयर करना शुरू किया। So I started to share my heart. क्योंकि अगर परमेश्वर का दास बोलता है तुम्हारा मन बांटो, तो मैंने जो भी है मेरे मन में मैंने बोलना चाहिए। So if the servant of God is saying to share, then I should share what is saying in my heart. मुझे मालूम नहीं था मेरी पत्नी ने गेस्ट स्पीकर सामोनिम के साथ ऑलरेडी मन बांटा था बोल के। I did not know that my wife has already shared with the guest speaker Samanim. और मुझे नहीं मालूम था कि पास्टर उस बारे में मेरे से बातचीत करना चाहते हैं। And I did not know that pastor wants to talk about that thing. तो एनीहाउ मैंने मेरा साइड बोलना शुरू किया। Anyhow, I started to tell about my side. तो मैंने मेरे मन को शेयर किया कि मैंने कैसे स्पिरिचुअल लाइफ जिया। And I started to share that how I live my spiritual तो life. कैसे मैंने कलीसिया में मन स्वीकार करके जिया। And how I accept the voice of the church and I'm living. मेरा मन एग्जैक्टली इन शिष्यों के जैसा था जो बस सोचते थे कि उनके विश्वास को बढ़ने की जरूरत है। So I could see my heart exactly like the disciples who think that their faith has to increase. लेकिन जब यीशु देखते हैं उनके पास राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है। But when Jesus see them, they don't have a faith as a mustard seed also. तो जब मैं पास्टर से फेलोशिप कर रहा था, So when I was having fellowship with the तो मैंने pastor, पास्टर को साफ बातें बताई। I shared everything. तो पास्टर ने अचानक कहना शुरू कर पास्टर ने कहना शुरू कर दिया कि तेरी पत्नी का और तेरा झगड़ा किस बात को लेके होता है। So pastor suddenly like started to ask that you and your wife regarding what things you argue most of the time. तो वो एक्चुअली जो भी झगड़े होते हैं उससे मेरा मन इफेक्टिव नहीं है कभी भी। So regarding like all the arguments, it doesn't never affect me. तो इसके लिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा मन मुश्किल में है मैं जाके पास्टर से सहभागिता करूं, ऐसा नहीं था। That's why like I never had like heart that oh my heart is in difficulties, I should have a fellowship. तो मैंने कहा पास्टर ऐसा कोई मुश्किल की बातें तो नहीं है। So I say pastor like such difficulties are not there. लेकिन मैं कभी कभी मेरी पत्नी से झगड़ा करता हूँ। Yeah, I do like argue with my wife. मैं क्यों झगड़ा करता हूँ? Why I argue with my wife? पहली बात तो जब वो मॉर्निंग सर्विस में नहीं उठती तब जब मैं झगड़ा करता हूँ। The first thing she said when she don't wake up for morning service. और जब वो बाइबल नहीं पढ़ती है तब मैं झगड़ा करता हूँ। And when she don't read Bible. और एक झगड़ा करने का समय वो होता है जब मैं कलीसिया का मन स्वीकार करके कुछ काम कर रहा हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ मन मिलाती नहीं है, तब मैं झगड़ा करता हूँ। And one is like when I accept the voice of the church and go ahead, but when my wife doesn't agree in that, at the time I argue with her. तो उस समय मैं लड़ाई करते रहता हूँ। मैं जब कलीसिया का मन स्वीकार करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम क्यों मेरा मन स्वीकार नहीं करती? So I like argue with her like when I accept the voice of the church and when I go ahead, why you don't like be one with me? तो अचानक गेस्ट स्पीकर ने क्या कहा? So suddenly what the guest speaker said, अगर मैं कहूँ तुझे कि तू एसाव है तो क्या तू एक्सेप्ट कर पाएगा? So the guest speaker said, if I say that you are Esau, will you accept? अगर मैं तुझे कहूँ कि तेरा आत्मिक जीवन एसाव की जगह में है, तो तेरे मन में गुस्सा नहीं आएगा? So if I say that your spiritual life is like Esau, will you not get angry? तुझे पता है एसाव क्यों इतना निराश होता है, इतना क्रोधित होता है, रीजन क्या है? You know why Esau was so sad and so angry?
क्योंकि मैं पास्टर को गवाही दे रहा था मैं कैसे याकूब की जैसे जिया। So I was giving testimony like how I live my life like Jacob. मैं गवाही दे रहा था कैसे मैं कलीसिया का मन स्वीकार करके जैसे याकूब रेबेका का मन स्वीकार करके आगे बढ़ता है। So I was sharing that how I'm listening the voice of the church, just like how Jacob listened to the voice of Rebecca, और कैसे याकूब के पास एक निडर मन है, and how Jacob has a fearless heart. उसका मन एकदम स्वतंत्र है His heart is so free, और फ्रीली वो ईसा के आगे जाके बोलता मैं एसाव हूँ मुझे आशीष दीजिए। and he freely go to Isaac and said, I'm Esau, you bless me. तो मैंने कहा पास्टर इन दिनों में मेरा मन इस प्रकार का फ्रीडम है मेरे मन में। So I said to Pastor, these days I have such kind of freedom. और सच में परमेश्वर के आगे मैं बहुत स्वतंत्र जीवन जी रहा हूँ। I'm living very freely before God. लेकिन पास्टर ने क्या कहा? But what Pastor said, तूने शुरुआत याकूब के जैसा किया, you have started like Jacob, लेकिन अभी तू एसाव की जगह में पहुंच चुका है। now you have reached in the position of Esau. ये सही है तूने कलीसिया का मन स्वीकार करके जिया। It's true that you have listened to the voice of the church and lived. सही है कि परमेश्वर का मन स्वीकार करके जिया। It's true that you have accepted the voice of the you have accepted the word of God. तो अभी तू तेरी पत्नी जब तेरा मन से मन नहीं मिलाती तो तू झगड़ा क्यों करता है? But when your wife is not one heart with you, why you argue with her? क्या रीजन है? What is the reason? क्यों तुझे गुस्सा आता है? Why you get angry? क्यों तू निराश होता है? Why you get sad? तुझे बुरा क्यों लगता है? Why do you feel bad? एसाव को क्यों बुरा लगा? Why did Esau feel bad? क्योंकि एसाव कुछ करके खड़ा था ना। Because Esau did something and he stood like. अभी तेरे पास किस प्रकार का मन है? What kind of heart you have now? हाँ मैं कलीसिया का मन स्वीकार करता हूँ। I accept the voice of church, right? मैं परमेश्वर के दास का मन स्वीकार करता हूँ ना। I accept the voice of the servant of God, फिर right? क्यों तू ऐसा नहीं करती? Why you don't do in this way? तो गेस्ट स्पीकर पास्टर ने क्या कहा? Then what the guest speaker pastor said? God revealing your heart in this way. परमेश्वर तेरा मन ऐसे दिखा रहे हैं। God is revealing your heart in this way. तो शुरू में तो रियली मेरे मन में वो मन बहरा नहीं था। At the beginning, that heart was not flowing in me. और जैसा मैं पास्टर से फेलोशिप किया, as I fellowship with pastor, गेस्ट स्पीकर पास्टर कंटिन्यू बातों को बोलते जा रहे थे। Continue guest speaker was like saying that word. बाहरी रूप से दिखने के लिए हाँ हमने कलीसिया का मन स्वीकार किया है। Outwardly, it seems like we are accepting the voice of the church. और विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। And by faith we are going ahead. लेकिन जब हम एक्नॉलेज नहीं होते हैं, But when we are not acknowledged, जब मेरे विश्वास को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, when our faith are not being acknowledged, मेरे काम जब एक्नॉलेज नहीं किए when जाते, our work are not being acknowledged, जब रिजेक्ट कर देता है वो चीज को when परमेश्वर, it is being rejected by God, उस समय हमारा मन टर्न अप हो जाता है एसाव की जगह में चला so जाता our heart turn up like an Esau. है। सच्ची में मैं वो चीज में आमीन बोले बिना नहीं रह सका। So at that place, I could not help but to say Amen. और सच में जब मैं सब कुछ करने के बाद, Doing everything, जो मुझे बोला गया सब करने के बाद, it's when he said after doing everything, मेरा मन निकम्मे दास की जगह में नहीं है। my heart is not in the position of an unprofitable servant. अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर मेरा मन निकम्मे दास की जगह में है तो, if after doing everything also if my heart is in the position of an unprofitable servant, तो मेरा पत्नी निकम्मा दास है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे? so if my wife is an unprofitable, why it will affect me? मेरे मन को प्रभावित नहीं It करेगा। will not affect my heart. कभी कभी मैं मेरे साथी पास्टर लोगों के प्रति भी मेरे मन में कभी कभी तकलीफ होता है। Sometimes with my colleague pastors and also I get difficulties in my तो heart. कभी कभी मैं पास्टर सोना बाबू से कुछ बोलता हूँ। Sometimes I tell to Pastor Sona हाँ something. पास्टर सोना ये ऐसे करने से कैसे होगा? Pastor Sona, how about we do this way? पास्टर सोना करके रिजेक्ट करते हैं। Directly he reject. पास्टर मेरा ऐसा प्लान है मैं नहीं करूंगा। Pastor, I have such kind of plan, I will not do. मैं इधर मिशन जर्नी जा रहा हूँ। I'm going for mission journey in there. उस समय में मेरा मन प्योर नहीं है। So my heart is not pure at that time. परमेश्वर वो भाई को ऐसे चला रहा है, ऐसा परमेश्वर को एक्नॉलेज करने का मन नहीं। I don't have the heart to acknowledge that God is leading him in मन this में way. किस प्रकार का मन आता है? What kind of heart I have? मैं कलीसिया का मन स्वीकार करके काम कर रहा हूँ ना। I'm accepting the voice of the church, right? अगर And I'm पास्टर सोना doing. भी अगर मेरा मन स्वीकार करे तो कितना अच्छा होगा। If Pastor Sona also accept my voice, how good it would be. मन के गहराई में ऐसा मन है। Deep down in my heart, I have such kind of heart. मतलब क्या है? What it means? अगर मैंने चर्च का मन स्वीकार करके किया है तो तुम क्यों चर्च का मन स्वीकार नहीं कर रहे हो मेरे द्वारा? So if I'm accepting the voice of the church and I'm doing, why are you not accepting my voice? Like, why are you not accepting through me? क्या ये निकम्मे दास का मन है? Is it the heart of an unprofitable servant? नहीं। No. मेरे मन की गहराई में Deep down in my heart, मैं अभी निकम्मा दास नहीं रहा। I'm no longer a profitable servant now. अभी मैं उपयोगी दास बन गया। I'm a useful servant now. तो जब मैं उपयोगी दास बन जाता हूँ, When I become a useful servant now, निकम्मे दासों को जब मैं देखता हूँ मेरे मन में बुरा महसूस होता है।
So when I see the unprofitable servant, I have a sadness in my heart. तो मेरे पत्नी मेरे मन में निकम्मा दास है, So my wife is an unprofitable servant in my heart, लेकिन मैं उपयोगी दास हूँ। but I am a useful servant. इस प्रकार का मन परमेश्वर ने प्रकट किया। So such kind of heart God revealed. तो सच में ऐसा मन के गहराई में ऐसा मन छुपा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था। I was not knowing that such kind of heart was hidden in me. कैसे परमेश्वर ने मेरे मन को दिखाया, How God showed my heart. परमेश्वर के दास की तरह टक करके मन को पकड़ के ऐसा लगा जैसे परमेश्वर मन खींच के निकालना चाहता है। It feels like the servant of God caught my heart and God want to really reveal that heart of mine. और जो भी कलीसिया ने मुझे कहा, And whatever church said to me, मैंने किया। I did. क्यों किया? Why I did? कलीसिया ने कहा इसलिए किया। Because church said, that's why I did. मेरा बेसिक चीज क्या है? What is my basic things? मैं तो सुबह 5 बजे उठ के शराब पीने वाला आदमी हूँ। I'm a person who wake up early in the morning and drink. मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो दिन भर जुआ खेलते घूमता है और बुरे बुरे काम करते घूमता है। I'm a person who does the gambling the whole day and do all the bad things. अगर मेरे मालिक ने अगर मुझे नहीं खरीदा होता, if my master would not have bought me, अगर यीशु ने मुझे अपने खून से खरीदा नहीं होता, and if Jesus would not have bought me by his blood, अगर यीशु ने मेरा उद्धार नहीं किया होता, if Jesus does not give me salvation, तो आज के दिन में क्या कर रहा होता? what I will do today? आज के दिन भी मैं सुबह 5 बजे उठ के शराब पीने को ही जा रहा होता। Today also I'll go and I'll drink on it. मैं क्या सुबह उठ के मॉर्निंग सर्विस कर रहा होता क्या आपके साथ? Will I do morning service with you all? क्या मैं बाइबल खोल के आपको प्रचार कर रहा होता क्या? Will I preach Bible? मैं आज प्रचार क्यों कर पा रहा हूँ? Why I could preach today? मेरे मालिक ने मुझे प्रचार करने बोला, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। Because my master said to preach, that's why I could preach. तो इस सुबह भी पास्टर किम यहाँ पे प्रचार करना चाहिए। So today morning also Pastor Kim should pray. लेकिन क्यों मैं प्रचार कर रहा हूँ? But why I'm preaching? पास्टर किम ने कहा प्रचार कर, इसलिए मैं प्रचार कर पाया। Pastor Kim said to preach, that's why I could preach. चर्च ने मुझे प्रचार कर बोला, इसलिए मैं प्रचार कर पाया। Church said to preach, that's why I could preach. यीशु ने मुझे सुसमाचार प्रचारक बनाया, इसलिए मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ। Jesus made me a gospel preacher, that's why I'm a gospel preacher. लेकिन मेरा असलियत क्या है? मैं निकम्मा ही इंसान हूँ ना। But what is my origin? I'm an unprofitable servant. अगर प्रभु मुझे बोलेगा मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा, if God said today I will not use you, अगर कलीसिया मुझे बोलेगा कि मैं तुम्हें यूज नहीं करूंगा, if church say I will not use you, सच में अगर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, कलीसिया मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं क्या करूंगा? if God and the church doesn't use me, what I will do? आपको लगता है सुबह उठ के 5 बजे मैं बाइबल पढ़ूंगा? Do you think I'll wake up early in the morning and I'll read Bible? आपको लगता है मैं प्रचार करते घूमूंगा? Do you think I'll go and preach? शायद पास्टर अबिल ऐसा करेंगे। I think Pastor Abel might do that. हम ऐसा नहीं करेंगे। But I will not do. निकम्मा मतलब क्या है? What means by unprofitable? निकम्मा मतलब निकम्मा है। Unprofitable is unprofitable. मैं सच में निकम्मा हूँ। I'm really unprofitable. मैं अपने खुद के लिए मैं निकम्मा हूँ। I'm unprofitable for myself. मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए निकम्मा नहीं हूँ। It's not that only I'm profitable for God. मैं सिर्फ कलीसिया के लिए निकम्मा हूँ, ऐसा नहीं है। It's not that I'm unprofitable for church only. मैं खुद के लिए भी निकम्मा हूँ। I'm unprofitable for myself. मैं मेरी also. पत्नी बच्चों के लिए भी निकम्मा हूँ। I'm unprofitable for my wife and my children also. मैं सुसमाचार के काम में मैं निकम्मा आदमी हूँ। I'm an unprofitable for the work of the gospel also. फिर मैंने ये काम क्यों किया फिर? But why I did such work? फिर क्यों मैंने सुसमाचार प्रचार किया? Why I preach? फिर क्यों मैं रिट्रीट रख रहा हूँ? Why I had retreat? क्यों मैं सुसमाचार प्रचार का काम कर रहा हूँ? Why I'm working for the gospel? क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे खरीदा। पहली बात, The first thing is that Master has bought me. मालिक ने मुझे खरीद के Master bought me मुझे उसका दास बनाया, and made me his servant मुझे कलीसिया में रखा। and kept me in the church. और जैसे यीशु ने पतरस से कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, And as Jesus said to the priest, tend my sheep and take care of my lamb. प्रभु ने मुझे कलीसिया दिया। God has given me the church. प्रभु ने मुझे भाई बहन दिए। God has given the brothers and sisters to me. कलीसिया ने मुझे पास्टर का पोजीशन दिया। Church has given me the position of a pastor. चर्च ने मुझे प्रचार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। Church has given me the platform to preach. इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ ना। That's why I'm doing all this, right? तो मैं करने के बाद मेरे मन में क्या रह गया? After doing what heart remain in me. वो बहुत महत्वपूर्ण है। That is really important. करने के बाद मेरे पास क्या मन रह जाता है? After doing what heart remains in me. मैंने इस बार तो विश्वास से किया। Or this time I did it by faith. मैं प्रॉफिटेबल बन जाता हूँ। I become profitable. लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? But what God is saying? सब कुछ करने के बाद भी तू अगर कहे कि मैं निकम्मा दास हूँ और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। After doing all these things also I'm an unprofitable servant. I have done what the master has set me to do. अगर मेरा मन इसी जगह में रहेगा तो if my heart remain in that, मैं दोबारा भी कर सकूंगा। I can do again. मैं दोबारा भी सुन सकूंगा। I can listen again. निकम्मा दास दोबारा बात सुन सकता है। The unprofitable servant listen the word again. तो इस बार परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया? This time what God has taught me. मैं एसाव हूँ। I'm Esau.
मैं एसाव हूँ। I'm Esau. तो एसाव कैसे आशीष पाएगा? How Esau can receive blessing? आइए उत्पत्ति का पुस्तक हम एक बार जाएंगे। Let's go to Genesis once. उत्पत्ति Genesis उसका 27 अध्याय, 27. उत्पत्ति 27 का 40। Genesis chapter 27 verse 40. आइए हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। Let's read together. तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। By your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall come to pass when you become restless that you shall break his yoke from your neck. तो एसाव कैसे आशीष पाएगा? How Esau can receive blessing? याकूब से अनुग्रह पाना होगा। He has to receive grace from Jacob. एसाव के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। There's no other way for Esau. तो इस बार गेस्ट स्पीकर ने मुझे क्या बोला? So what the guest speaker said to me today, this time, तू एसाव है। you are Esau. तेरा मन का दुनिया एसाव का है। Your world of heart is like Esau. तेरे मन का स्ट्रक्चर एसाव का है। Your heart, the heart of your structure is like Esau. इसलिए तुझे आशीष पाना है तो That's why if you want to receive blessing, तुझे याकूब से अनुग्रह पाना होगा। you have to receive grace from Jacob. तुझे तेरी पत्नी से अनुग्रह पाना You होगा। have to receive grace from your wife. तुझे तेरे साथ में काम करने वाले पास्टर सामने से अनुग्रह पाना होगा। You have to receive grace from your correct pastor summoning. तुझे कलीसिया के भाई बहनों से अनुग्रह पाना होगा। You have to receive grace from your brothers and sisters. जो चर्च में सबसे बूढ़े भाई बहन है, जो कुछ भी सुसमाचार के लिए उपयोग भी नहीं होते हैं, सुसमाचार का काम नहीं करते हैं, उन बूढ़े भाई बहनों से भी तुझे अनुग्रह पाना होगा। You have to receive grace from those brothers and sisters who are not useful for any work of the gospel. From that brother and sister also you have to receive grace. तो पास्टर गवाही दे रहे थे, So pastor was giving testimony. पहले मैं कलीसिया में ये मन का दुनिया नहीं सीख सका, Before I could not learn this world of heart. लेकिन पास्टर पार्क ने मुझे ये मन का दुनिया But सिखाया। Pastor Park has taught me this. वो क्या है? What is that? एसाव याकूब से अनुग्रह पाना है। Esau has to receive grace from Jacob. मैं ये बोल के कलीसिया में जिंदगी नहीं जी पाऊंगा कि मैंने कलीसिया से मन स्वीकार किया, इसलिए हाँ सब लोग ने मेरा बात सुनना, यहाँ तरीके से मैं नहीं जी पाऊंगा। I cannot live my life in the church that I'm accepting the voice of the church and you have to listen to me. मैं मेरी पत्नी से ये बोल के कि मैं परमेश्वर के मन से जीता हूँ, तू मेरे मन से जीना पड़ेगा, ऐसा बोल के मैं नहीं जी पाऊंगा। I cannot live my life in this way that I have received the heart from the church. Now you have to listen to me. In this way I cannot live my life. मेरे साथ में काम करने वाले पास्टर लोगों को मैं ये बोल के नहीं चलेगा, मैं कलीसिया के मन से जीता हूँ, तुम मेरे मन से जीना जरूरी, ऐसा बोल के नहीं चलेगा। I cannot live my life like with the pastor saying to the pastor that I have received the voice of the church. Now you have to listen to me. तो मैं मेरे भाई बहनों को ये नहीं बोल सकता हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ इसलिए तुम लोग मेरा बात सुनना ही होगा, ऐसा बोल के नहीं जी पाऊंगा। I cannot live my life like saying to the brothers and sisters that you have to listen to me. मैं कौन हूँ? मैं Who am I? मैं निकम्मा दास हूँ। I'm an unprofitable servant. इसके लिए मैं कलीसिया में हर एक से मैंने अनुग्रह पाके That's why I have to receive grace from everyone. रियली इस बार परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा मेरे मन में ये मन प्लांट किया। This time, through the servant of God, this heart has planted in my heart. तो इस बार हम अभी ईस्टर कंटाटा शुरू करने जा रहे हैं। Now we are going to start our Easter cantata. मेरे मन में किस प्रकार का मन है? So what kind of heart I have? मैंने हर पास्टर सामने से अनुग्रह पाना है। I have to receive grace from every pastor and summoning. मैंने कलीसिया के हर भाई बहन से अनुग्रह पाना I है। have to receive grace from all the brothers and sisters. कलीसिया में जो सबसे शारीरिक भाई है, The brothers who is very fleshly in the church. उससे मुझे अनुग्रह पाना From होगा। him I have to receive grace. कलीसिया में जो सबसे घमंडी भाई है, The brothers who is very arrogant in the church. उस भाई से मुझे अनुग्रह I पाना have to होगा। receive grace from him. मेरी पत्नी जिसको मेरे मन से कोई लेना देना नहीं है, उस पत्नी से मुझे अनुग्रह पाके जीना My होगा। wife who doesn't have any bother with my heart, like with him also I have to receive grace with her also. सोना बाबू जिसको मेरे मन से कोई लेना देना नहीं है, उससे मुझे अनुग्रह पाके जीना होगा। I have to receive grace from Pastor Sona also. हर एक पास्टर सामने से मुझे अनुग्रह I have पाना to होगा, receive grace from all the pastors in Samanim क्योंकि मैं निकम्मा आदमी हूँ। because I'm unprofitable servant. अगर मैं सच में अगर काम का व्यक्ति बन गया तो If I become profitable, मैं ये कलीसिया का शत्रु बन जाऊंगा। then I'll become enemy of this church. मैं पास्टर मेरे साथी पास्टर लोगों का शत्रु बन जाऊंगा। I'll become enemy with the pastors whom I'm working with. मैं पास्टर सामने का शत्रु बन जाऊंगा मनी मन में। I will become enemy with the pastors. चर्च में भाई बहनों का शत्रु बन जाऊंगा। I'll become enemy with the brothers and और sisters. सबका शत्रु बन के क्या कमाऊंगा मैं? And after becoming the enemies of everyone, what will I earn? सबसे नफरत पाके मैं क्या कर लूंगा? After getting all the hatreds, what I will do?
सबके नजर में मैं एक दुष्ट जीवन जी के मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? What I will get after living a wicked life before क्या मैं everyone? कलीसिया में शांति से रह पाऊंगा? Can I live happily? क्या मैं मेरे सीनियर पास्टर लोगों की बात दिल से सुन सकूंगा? Can I listen to the voice of my senior pastor heartfully? क्या मेरे साथ में काम करने वाले पास्टर दिल से मेरे साथ मिल के काम करना पसंद करेंगे? Will the pastors who is working with me, will they work with me heartfully? तो मुझे सच में ऐसे लगा कि निकम्मे का पोजीशन छोड़ना कितना बड़ा श्राप है। So I could feel that leaving the position of an unprofitable servant is really a curse. तो प्रभु अपने चेलों को विश्वास बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये बोलना चाहते हैं। So Jesus wants to tell to his the disciple that you don't need to increase your faith. तुझे निकम्मा है, तुझे जानने की जरूरत है। You have to know that you are unprofitable. तुझे जानना जरूरी है कि तू निकम्मा है। You have to know that you are unprofitable. तो फिर तूने अभी तक सुसमाचार का काम कैसे कर सका? So till now, how you could do the work of the gospel? क्योंकि तुझे कलीसिया ने कहा वो करने के लिए, इसलिए तूने किया। Because the church has said to do that, that's why you could do. यीशु ने तुझे करने के लिए बोला, इसलिए तूने किया। Jesus has said to do that, that's why you could do. यीशु ने बोला, इसलिए उस वचन में किया हुआ काम है ये। Jesus has said, and that word itself has done that work. Word of God has accomplished in the church. परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है कलीसिया में। The word of God has accomplished that in the church. तू प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं बना है। You have never become a profitable. तू अभी भी निकम्मा दास You है। are still an unprofitable. तो ये लूका के 17 अध्याय को जो हम देखते हैं, When we see this Luke chapter 17, यहाँ पे लास्ट में प्रभु ने क्या बोला, at last what Lord said, इतना पढ़ के खत्म करेंगे। we'll read that and we'll finish. 10 वचन, Verse 10. इसी रीति से तुम भी जब सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने वही किया है। So likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servant, we have done what was our duty to do. तो प्रभु ने क्या बोला अपने चेलों से? So what the Lord said to his disciple, प्रभु ने मुझे क्या बोला? what the Lord said to me, प्रभु ने मुझे बोला, तूने बहुत कुछ किया ना? the Lord said, you have done a lot of work, right? क्यों किया? Why you did? तुझे बोला गया, इसके लिए तू किया। You have been commanded, that's why you did. ये करने की वजह से because you did that, तू निकम्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। it's not that you are no longer unprofitable. Not like that. It's not like that. तू अभी भी निकम्मा दास ही है। You are still an unprofitable. इसलिए जब तू सब कुछ करके जब मालिक के सामने खड़ा होगा, So after doing all this, when you stand before the master, जब सब कुछ करके तू कलीसिया के आगे खड़ा होगा, after doing all this, when you stand before the church, सब कुछ करके जब तू अपने सीनियर पास्टर के आगे खड़ा होगा, after doing all this, when you stand before the senior pastor, सब कुछ करके अपने साथी पास्टर लोगों के सामने जब खड़ा होगा, after doing all, when you stand before your colleague pastor, सब कुछ करके कलीसिया के भाई बहनों के सामने जब तू खड़ा होगा, after doing all these things, when you stand before your brothers and sisters, तू बोल कि तू निकम्मा है। you say that you are unprofitable. तू मत भूल कि तू निकम्मा है। You don't forget that you are unprofitable. तू निकम्मा है। You are unprofitable. प्रभु ये मन मेरे मन में बनाए रखना चाहता है। God want to establish this heart in me. तो कौन सच्चे में सुसमाचार का काम कर सकेगा अंत तक? Who can truly work for the gospel till the end? निकम्मा दास ही कर सकेगा। As an unprofitable servant can only do. सच्ची में सुसमाचार का काम एक निकम्मे दास के द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। So God wants to do the work of the gospel through the unprofitable servant. तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर ने मेरे मन को उस स्थान में फिर से लेके आने के लिए। I really thank God that God has brought me back to that position again. तो मैं परमेश्वर के सामने सच में बहुत धन्यवादित हूँ। I'm really thankful towards God. सच में ये नया साल परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह पाके जीने के लिए सिखा रहे हैं। God has taught me in this new year to live my life receiving grace. अगर मैं निकम्मे दास के पोजीशन में हूँ, If I'm in the position of an unprofitable servant, और परमेश्वर मेरे मालिक है, and God is my master, कलीसिया मेरा मालिक है, church is my master, परमेश्वर के दास मेरे मालिक हैं, the servant of God is my master, मेरे भाई बहन मेरे मालिक है, my brother and sister is my master, तो क्या मुझे तकलीफ होने की जगह कहाँ है? then where I would be feel difficulty, निकम्मे दास को कहाँ तकलीफ होने की जरूरत है? where an unprofitable servant will feel difficult. निकम्मा दास अनुग्रह पाके जी सकता है। An unprofitable servant will live his life by receiving grace. तो पास्टर ने कहा तुझे हर जगह अनुग्रह पाके ही जीना The होगा, pastor said everywhere you have to receive grace and live, क्योंकि वही जगह है जहाँ एसाव आशीष पा सकता है। because that is a place where Esau could receive blessing. एसाव याकूब के अधीन में ही आशीष मिलेगा। Esau will receive blessing when he is under Jacob only. याकूब के अधीन में ही आशीष है। Under the Jacob only he can receive blessing. तो इस समय परमेश्वर ने मेरे मन में क्या किया? So this time what God has
down in my heart, मैं वो एसाव हूँ, I am that Esau. मुझे याकूब से आशीष पाना I होगा, have to receive grace from Jacob. मुझे यीशु से आशीष पाना I होगा, have to receive blessing from Jesus. मुझे कलीसिया से आशीष पाना I have होगा, to receive blessing from church. मेरे साथ काम करने वाले पास्टर सामने से मुझे आशीष पाना And I have होगा, to receive blessing from the colleague pastors in Samani. हमारे कलीसिया के भाई बहनों से मुझे आशीष पाना I have होगा। to receive blessing from the brothers and sisters. अगर अनुग्रह और आशीष पाने की जगह में जब मैं रहूंगा, If I stay in the positions of receiving blessing and grace, मेरा मन परमेश्वर के आगे बहुत खुशी से भरा हुआ रहेगा। my heart will be really happy before God. ये ऐसे मन के बारे में मैं कुछ भी देख नहीं सकता था, I could not see such kind of heart before. लेकिन परमेश्वर ने इस बार सच में ऐसा मन दिखाया, मेरे मन को निकाला और मेरे मन में नया मन प्लांट किया। But this time through the servant of God, God has revealed my heart and has planted this heart in me. तो सच में मैं बहुत धन्यवादित हूँ। I'm really thankful. तो मैं बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा गवाही बांटने के लिए मौका दिया। I'm really thankful to God that God gave me the grace to share this testimony today. सभी भाई बहनों को धन्यवाद, मेरे जैसे निकम्मे दास को इतना समय सुनने के लिए। Thank you to all the brothers and sisters for listening to an unprofitable servant like me. प्रार्थना करूंगा। We'll pray. स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। Heavenly Father, we thank you. हमने कलीसिया में रह के बहुत वचन सुना और सीखा। We have stayed in the church and listened to the word of God a lot. और हमने मुंह से बहुत वचन को बोला And we have speak to the word of God a lot. सच में, लेकिन हमारा मन का जो दशा है उसको हमने नहीं जाना। But we did not know the stage of our heart. सच में प्रभु, आपने हमारे मन को दिखाया है कि मैं निकम्मा दास हूँ प्रभु आपके आगे। God really has showed my heart that I'm an unprofitable servant before you. मैं कैसे इस उद्धार को पा सका, How I could receive salvation. कैसे मैं कलीसिया में आ सका, How I could come to the church. कैसे इस मूल्यवान सुसमाचार के लिए मेरा जीवन उपयोग हो सका। How my life could be useful for this precious work of the gospel. वो सिर्फ मालिक की वजह से है। That is only because of the master. ये दास हमेशा ही निकम्मा ही है। This servant is always unprofitable. मालिक ने उसे दास बनाया, इसलिए दास भी बन सका। Master has made him servant, that's why he could be a servant. मालिक ने उसको भेड़ बकरी चराने भेजा, भेड़ बकरी दिया, इसके लिए वो भेड़ बकरी लेके चराने जा सका। Master has given the sheep to tend, that's why he could tend the sheep. वो भेड़ बकरी भी उसकी अपनी नहीं है। That sheep also does not belong to ये the दास servant. का पोजीशन भी उसका अपना नहीं है। And the position of a servant also doesn't belong ये to him. पोजीशन भी मालिक का दिया हुआ है। It is also given by master. वो भेड़ बकरी भी मालिक की है जो मालिक ने दिया है। The sheep and the lamb also given by master. और चराते समय जो अनुग्रह लगता है वो भी मालिक ने दिया है। When he tending the sheep, the grace that he received, that is also from the master. लेकिन कई बार प्रभु, सच में हम हमारे मन में दास का पोजीशन खो देते हैं। But many a time, Lord, we lost that position of that servant. उस समय से हम सच में बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाले बन From जाते हैं। then on, we create a lot of difficulty. लेकिन सच में प्रभु, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। But God, I'm really thankful. कलीसिया में आपने हमारे ऊपर परमेश्वर के दास रखे हैं In the church, you have kept the servant of God above us, और निरंतर सहभागिता के द्वारा हमारे मन को सुलझा रहे हैं who is always solving our heart through the fellowship और हमारे मन को वो जगह में लेके जा रहे हैं जहाँ हम हर तरफ अनुग्रह पा सकें। and taking us to the positions of the heart where from everywhere we can receive grace and blessing. परमेश्वर धन्यवाद, हमें अनुग्रह की जगह, अनुग्रह पाने की जगह में रखने के लिए। Thank you, Lord, for keeping us in the position of receiving grace. हमारे मन की रक्षा कर दीजिए, Guide our heart. और हमारे मन की अगुवाई कीजिए ताकि हम निरंतर अनुग्रह पाके जी सके। Guide and protect our hearts so that we can always receive grace. अभी आने वाले समय में सच में प्रभु सुसमाचार के बहुत काम हैं। So in the future we have a lot of work of the gospel. परमेश्वर, सच में हमने हर जगह से अनुग्रह पाना है। From everywhere we need to receive grace. हम पर दया कीजिए ताकि हम अनुग्रह पाने की जगह में रह के जी सके। You have mercy in us so that we can be in the position where we can receive grace and live our life. आपको धन्यवाद देकर यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना Thank किया। you. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. आमीन। Amen. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, everyone.